हाय एवरीवन, वेलकम टू द एसबीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार काफ़ी टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ये बहुत ही अच्छा लेसन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण इसका व्यवहारिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है। जैसे कोई प्लॉट दे रखा है, प्लॉट का मतलब है जैसे कोई प्लॉट आपको दे रखा है, मान लो प्लॉट दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर टाइप दे रखा है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, ठीक है। आयताकार अगर दे रखा है तो इसका बेसिक जीवन में यूज क्या है कि अगर हमें इस क्या पता चल जाए, जैसे इसकी लंबाई पता चल जाए, या हम ऐसे बोल दें कि इसकी चौड़ाई से लंबाई जो है दोगुनी है, और एरिया आपको पहले से दे दे, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग अगर दी है तो वो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण एक तो इसका ये उपयोग हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। पहले इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जरा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जो एसटीडी लिखते हैं स्टैंडर्ड को शॉर्ट में हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड इसका फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax² और प्लस bx और प्लस c, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ये देखिए हमने यहाँ पर जीरो नहीं लगाया, आप पूरी बात समझ लीजिए। ये जो लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसके साथ, जैसे हम फिर दोबारा लिख रहे हैं ax² प्लस bx और प्लस c, अगर इसके साथ आप जीरो जोड़ लगा देते हैं, जीरो का मतलब है जिसमें भी दो साइड होंगी, एक तो LHS होगा, दूसरा RHS हो। भले ही RHS में जीरो लिखा हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू जीरो, ये देखिए एक साइड है, ये दो साइड हैं LHS और RHS। अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाएगा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा देखते हैं, एक सिंपल सा लिख लेते हैं, जैसे 2x² प्लस यहां पर 3x और प्लस 1। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये भी एक टाइप की क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ABC की A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक खास बात होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए A 0 नहीं होना चाहिए, A नॉट इक्वल 0। और जो ABC की जो वैल्यू होती है, ABC की वैल्यू वो बिलोंग करती है रियल नंबर को। इसका मतलब है अगर A² 0 हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर A² 0 हो गया इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर A² 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर एक लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। कौन कैसी इक्वेशन है? केवल अगर x रहेगा, x की पावर मैक्सिमम 2 है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर मैक्सिमम 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर x² ही गायब हो जाए, यहां से x² वाला टर्म यहां से हट जाए तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और अगर bx प्लस c सिंपल लिखा ये ना लिखा हो तो लीनियर क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इसके बारे में थोड़ी बात आप समझ चुके होंगे। इसको हिंदी में मानक रूप कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन दिया गया, हम लोग थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझ चुके हैं। जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 4.1 का कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इंग्लिश में बता देते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जितनी सारी 8 तक दे रखी है, ठीक है, 8 तक दे रखी है। इसमें यह बताना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये मैं बेसिक फॉर्म हटा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस भी हटा देता हूं ताकि मैं चेक कर सकूं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके पास हो सकता है बुक हो और क्वेश्चन वहां पर लिखे हो, आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से हटाने जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं हटाऊंगा, फिर इसका मैं सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। पूरा लिखना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले चलिए अब देखिए, सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, इसको बिना ओपन के आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a² प्लस
बी स्क्वायर और प्लस 2ab, चाहे ये लिख दो चाहे बी स्क्वायर, ये 2ab बीच में भी आ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और 2ab का मतलब 2a का मान है x और b की वैल्यू है 1। उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर भी कर दो, तो यानी 2x और -6 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ जरा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर देखें तो ये 2x लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई कराएंगे 2x आ जाएगा और यहां से 2x -6। अच्छा 2x से अगर इक्वल टू में, बराबर, दोनों बराबर में अगर सेम साइन के दो टर्म होते हैं, जैसे यहां भी प्लस का 2x यहां भी प्लस का 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे प्लस का 2x इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तब भी सबट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर +1 और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। अगर -6 इधर आया +6 हो गया तो ये आया x² + 7। अब जरा देखिए, जो हमारी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, तो bx + c हमने लिख लिया। हमने एक बात ये बोली थी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी bc की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहां देखिए bx वाला टर्म नहीं है, हमने कहा था a ≠ 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं, bx भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये x² वाला टर्म आ गया, तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, लिख देंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया यहां पर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हमने कहा था कि a की वैल्यू a ≠ 0 होगा, यानी a यहां पे जो फर्स्ट वाला टर्म दिया ये 0 नहीं हो सकता। अगर यही 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो क्या टर्म आ गया यहां पर, x² + 7, इसका मतलब है कि ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर पूछें bx वाला टर्म तो उसको 0x लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, x² टर्म, जिस भी इक्वेशन में x² वाला टर्म आ जाएगा, बाकी टर्म हो या ना हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। यहां तक करिए जल्दी से, इसका पास सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। नोट कर लीजिए, 4-5 सेकंड का समय ले लीजिए जल्दी से। अब हम लोग इसको इधर करेंगे, दूसरी साइड से इसको हटा देता हूं मैं, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या दे रखा, सिंपल सा सेकंड पार्ट है, जरा देखिए, x² - 2x, -2 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे राइट साइड में, -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस, और ये 2x हो गया। अब जरा बताइए, सबको एक साइड ले लीजिए, x² - 2x, अब ये इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर अगर ऐसा हो गया तो इसको लिखा जा सकता है x² - 2x और -2x -4x हो जाएगा और +6 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखिए सिंपल, सेम टू सेम मैच कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चाहो तो आप यहां हिंदी में लिख सकते हो, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे लिख सकते हैं। एक बार हमने यहां पे लिख दिया इंग्लिश में, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। 4 पार्ट में करा दूंगा, बाकी 4 पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी पार्ट आपको करने रहेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रखा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट और ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दे रखा है। इनको भी हम देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका दो ब्रैकेट दे रखे हैं, मल्टीप्लाई एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ये अब इसका सेकंड वाले का फर्स्ट करेंगे यानी ये -2x आ जाएगा। अब इसका -2 का +1 से करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का x और -3 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बाकी सारे टर्म्स को आप दूसरी साइड ले लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से अगर माइनस करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के 2x में से प्लस का x निकल गया तो ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर -x आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। अच्छा, उधर क्या बचेगा, उधर 2x आएगा और -3 आएगा। सबको आप इस साइड ले लीजिए। जब इस साइड लेंगे तो ये माइनस का x और माइनस का 2, माइनस का 2x और प्लस का 3। अब बताओ जरा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते तो इधर आएगा माइनस, ये दोनों ही माइनस के, तो माइनस में ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1। ठीक, ये आ गया। अब बताइए क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ये देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। ठीक, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इससे करेंगे तो +x आ जाएगा, फिर इसका करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा और इसका करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसका करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x, सबको लेफ्ट साइड में ले लीजिए। अगर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, ये प्लस का x है, माइनस का 6x, -3 इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, सब माइनस में आ जाएंगे, माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, इन दोनों को देखिए, 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर निकल गया, कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखिए, ये माइनस के प्लस का x लिखा हुआ है और ये माइनस के 6 और माइनस के 5 यानी माइनस के 11x हो गए, और यहां पर देखिए -3 इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस x और यहां पर माइनस का 10x हो जाएगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस का 10x और -3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ गई है, ये भी इक्वेशन आपकी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां लिख देंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया, और अब इसमें टोटल 8 पार्ट आपको दे रहे हैं। मैं लास्ट पार्ट करवा दूंगा, इसके बाद मैं लास्ट पार्ट करवाने जा रहा हूं। ठीक है, और लास्ट पार्ट के बाद आपको सारे पार्ट होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पार्ट करेंगे 8 नंबर पार्ट। 3 पार्ट जो है, मैं 3 पार्ट इसके बाद छोड़ दूंगा, तो वो आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो आप वहां से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं लास्ट वाला पार्ट इसके बाद करने जा रहा हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, इसके बाद लास्ट वाला पार्ट में करते हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसका एर्थ पार्ट है फर्स्ट का, मैंने 3 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप उसको होमवर्क से सॉल्व कर लीजिएगा। देख, x³ - 4x स्क्वायर -x + 1 और ये x - 2 का होल क्यूब दे रखा है। अच्छा, जब इसको होल क्यूब को ओपन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिकल है, कैसी है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a - b का होल क्यूब वाला। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है a³ - b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले x³ लिखा था, हमने वही लिख दिया,
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई। ए क्यूब का मतलब है x क्यूब, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, फिर माइनस का b क्यूब, इसका मतलब है 2 का क्यूब, फिर है माइनस का 3ab, 3a का मान x है, b का मान 2 है, ब्रैकेट में a माइनस b, इसका मतलब है x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इधर क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x क्यूब प्लस x क्यूब कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, दोनों इक्वल में हैं। यहां पर क्या आया, माइनस का 4x² और माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 और माइनस का 6x² और प्लस 12x। ठीक है, अब सबको क्या करिए, एक तरफ ले लीजिए लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में लेंगे तो यहां लिखा हुआ है माइनस 4x² माइनस x लिखा हुआ है, प्लस 1 लिखा हुआ है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6 साइन चेंज हो जाता है, इधर आएगा जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 12x इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, ये प्लस के 6x² में से माइनस के 4x² निकल गए तो ये 2x² आ गया। अब देखिए ये माइनस के 12x और माइनस का x माइनस के ही 13x हो गए। ठीक है, अच्छा अब जरा बताओ, प्लस का 8 और प्लस का 1, प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया। बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। आप देख पा रहे होंगे ये किस टाइप के है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपका था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका था ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप का है। तो अगर टाइप का है तो लिख सकते हैं यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने इसका 8 नंबर पार्ट भी कर लिया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा हमने फॉर्मेट था वो करके आपको दिखा दिया। अब इसके 3 पार्ट हमने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, आप उसके 3 पार्ट करेंगे। कौन कौन सा पार्ट दिया, 5th 6th और 7th दिया। अगर तीनों पार्ट सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं उसके बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो मीटर में है। कह रहा इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और कह रहा वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। कहने का मतलब ये है, हमने पूरा क्वेश्चन, ऊपर एक स्टेटमेंट था वो हमने लिखा नहीं है, उसमें ये बोला गया था कि आप क्या करिए, ये जो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, यानी द्विघात समीकरण बनाना है। हिंदी मीडियम भी वही क्वेश्चन दे रखा है, हमने हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, मतलब 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कुल मिलाकर इसको चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए हमने लिखा हुआ है, हमने पहले से लिख रखा, क्योंकि ज्यादा लिखने से ना वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कुछ चीजें पहले से रिटर्न कर लेता हूं, केवल हम सोल्यूशन लिखेंगे। लेट द ब्रीथ, अब कह रहा कि उसकी जो लंबाई है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, यानी तो चौड़ाई पता नहीं है भाई, चौड़ाई के दोगुने से है ना, चौड़ाई के दोगुने से 1 ज्यादा है, यानी चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो चौड़ाई हमने क्या किया, मान लिया, लिखा हमने लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x प्लस 1। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि दोगुने से 1 ज्यादा है। अब आते हैं, अब आपको पता है इसका जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया, जो प्लॉट का एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी। ठीक है, अच्छा एरिया क्या है आपके पास, एरिया आपको दे रखा है 528, लंबाई क्या है, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है, वो है x। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस
x, इधर क्या है 528, इधर वाली वैल्यू को उधर राइट साइड में लेकर जाइए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, इसको सीधा कर दो। अगर लेफ्ट बराबर है राइट के तो राइट बराबर होगा लेफ्ट के, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस यही आपको बनाना था, ठीक है, यही आपको चेंज करके बनाना था। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको चेंज करना था, हमने इसको चेंज कर दिया। दोनों पार्ट में हमने क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट में भी इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ जो है, आपकी ब्रेथ जो लंबाई है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स यानी उसके दोगुने से 1 ज्यादा है। तो हमने वही जो बोलता है वही हमने किया। और आपको पता है एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी। प्लॉट कैसा है, प्लॉट आपका रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए। दूसरे का सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फाइंड करना है आपको, लेकिन आपको करना क्या है, सिंपली हमने बताया था स्टेटमेंट सबसे पहले कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। हिंदी मीडियम में देखें, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, माना पहली संख्या x तब दूसरी संख्या x प्लस 1 है, माना पहली संख्या x तब दूसरी संख्या x प्लस 1 है, या ऐसे वो लिख सकते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, या ऐसे आप लिख सकते हैं। हमने हिंदी इंग्लिश में लिखा है, लेट द फर्स्ट नंबर, यहां पे b कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और एंड अदर नंबर इज x प्लस 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां से करेंगे क्या, दे रखा जो आपको, आपसे कह रहा है ATTQ। देखो ATTQ का मतलब है, आप ऐसे देखिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स x हो चाहे x, अगर इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट इनका दे रखा है कि 306 होना चाहिए, ठीक, मल्टीप्लाई करा दो तो x स्क्वायर और प्लस x, 306 को दूसरी साइड ले लेंगे तो ये 306 माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कराया, प्लस का 306 था, दूसरी साइड ले लिया, माइनस में आ गया, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसी को आपको लाना था, ठीक है। अभी यहां तक फाइंड नहीं करना, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखानी है, जो कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आपको सिंपल सा करना है, हमने दोनों में क्वेश्चन लिख दिया है, बस हिंदी में हमने लिखा नहीं है, वो बोल दिया है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो ये भी आपका 2 का सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट करिए, इसके बाद जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन दे रखा दूसरे का थर्ड पार्ट, कह रहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
3 years, देयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसका कहने का मतलब ये है कि रोहन जो है, रोहन की जो एज है, उसकी माताजी की एज, यानी माताजी जो है 26 ईयर ओल्ड है, इसका मतलब उससे 26 साल बड़ी हैं। रोहन से उसकी माताजी जो है वो 26 साल बड़ी हैं। कह रहा द प्रोडक्ट विल बी, 3 साल बाद उनकी एज का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्योंकि रोहन छोटा है ना, रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज हमने लेट कर ली x। अब क्या किया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर x प्लस 26, यानी 26 अगर बड़ी है वो, यानी बड़ी है तो x प्लस 26 कर दिया, यानी रोहन से 26 बड़ी है तो रोहन की एज में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपको इतना दे रखा है। अब जरा देखिए ये ईयर्स होगा, ये जहां जितना लिखा हुआ है। अब कह रहा आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब है आफ्टर 3 ईयर्स में आप रोहन की एज में भी 3 साल ऐड कर देंगे और उनकी मम्मी जी की एज में 3 साल ऐड कर देंगे, यहां भी 3 ऐड कर देंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट यानी ATT की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिए x प्लस 3, ये रोहन की एज हो गई, और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, उनकी मम्मी जी का, तो ये x प्लस 29 और कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। जरा मल्टीप्लाई कराइए, ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका कराएंगे 29x हो जाएगा, और इसका कराएंगे 3x हो जाएगा, और 29 3 जा 87 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 और इधर 360। जरा इधर ले आइए, x स्क्वायर, इसको ऐड करिए, 9 3 12 यानी 32x प्लस 87 माइनस 360। ठीक है, इसको जरा माइनस कर लीजिए और इसको माइनस करते ही आंसर आपका आ जाएगा। 360 में से माइनस करिए कितना, 87। अगर यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 15, यहाँ 273 आ जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है, फाइनल वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 273 आ जाएगा यहाँ से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट बाकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लिख इसलिए पहले देते हैं क्योंकि हमारे पास अगर हम इतना लिखेंगे तो वीडियो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होती है उसको पहले ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, दूसरे का फोर्थ पार्ट आपको दे रखा। अ ट्रेन ट्रेवल्स कह रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी एक कोई ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, आपको डिस्टेंस आपको 480 किलोमीटर दे रखी है और आपसे कह रहा है अगर जिस इस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उस स्पीड में अगर हम बढ़ा देते हैं, उस स्पीड में अगर हम 8 किलोमीटर स्पीड और बढ़ा दे या 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं, अगर हम 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं तो उनका कहने का मतलब है 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। तो आपसे पूछा क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।